हरे भरे जंगल में जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते थे, वही एक छोटा लड़का रमेश अपने पंखों वाले दोस्त नीलू तोते के साथ एक रोमांचक सफ़र पर निकला था। ये कोई आम सफ़र नहीं थी, बल्कि एक गुप्त खजाने की खोज थी, जिसके बारे में रमेश के दादा ने उसे बताया था। रमेश को अपने दादा की पुरानी किताबें में एक पीला पड़ा कागज़ मिला, जिस पर एक रहस्यमय नक्शा बना था। नक्शे में जंगल के अंदर स्थित एक गुफा का जिक्र था, जहां राजा विक्रम का छुपा हुआ खजाना था। नीलू बहुत बुद्धिमान और बातें करने वाला तोता था। उसने रमेश से कहा, हमें सावधान रहना होगा, जंगल में कई रहस्य छुपे हैं। रमेश और नीलू ने जंगल में कदम रखा। चारों तरफ घनी हरियाली थी, पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, रास्ता मुश्किल होता गया। अचानक वे दलदली जमीन पर आ पहुंचे। रमेश संभल कर नीलू यह चेतावनी दी। रमेश ने एक लंबी टहनी ली और सावधानी से जमीन पर रखते हुए आगे बढ़ा। किसी तरह से वे उस दलदल को पार कर गए। आगे बढ़ते हुए वे एक पुराने मंदिर के खंडर में पहुंचे, जहां चारों ओर लताओं ने सब कुछ ढक दिया था। रमेश ने देखा कि नक्शे के मुताबिक उन्हें एक पत्थर की दीवार के पास जाना था, लेकिन वहां पहुंचते ही दीवार के पीछे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। अचानक एक बड़ा शेर उनके सामने आ गया। रमेश के हाथ पैर कांपने लगे। नीलू झट से रमेश के कंधे पर बैठा और बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं इसे व्यस्त रखता हूँ। नीलू शेर के चारों ओर उड़ने लगा, जिससे शेर का ध्यान भटक जाए। तभी रमेश ने अपनी जेब से एक गुड़ की डली निकाली और शेर के सामने फेंक दी। शेर ने उसे चखा और धीरे धीरे जंगल में चला गया। रमेश और नीलू आगे बढ़े और आखिर उस रहस्यमय गुफा के गेट तक पहुंच गए। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन रमेश के पास एक टॉर्च थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वहां कई चमगादड़ उड़ने लगे। गुफा के अंदर एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर कुछ अजीब निशान थे। नीलू ने उन निशानों को ध्यान से देखा और कहा, रमेश, यह राजा विक्रम की निशानी है। रमेश ने ध्यान से नक्शा देखा और पत्थर को धीरे धीरे धकेला। अचानक एक गुप्त द्वार खुल गया। अंदर एक बड़ा रूम था, जिसमें सोने की मूर्तियां, चांदी, सिक्के और कीमती रत्न चमक रहे थे। रमेश की आंखें खुशी से चमक उठी। रमेश के खजाने में से कुछ सिक्के और जेवर अपनी छोटी थैली में रखे और फिर गुफा से बाहर निकल आया। उसने तय किया कि इस खजाने को गांव के भले के लिए उपयोग करेगा। जब वे गांव लौटे तो रमेश ने यह खजाना अपने दादा को दिखाया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, सच्ची औलाद सिर्फ सोना चांदी नहीं होती, बल्कि हिम्मत और सच्चे दोस्त भी अनमोल खजाने होते हैं। नीलू खुशी खुशी बोला, तो क्या अब हमारे लिए कोई और रोमांच सफर है? रमेश हंसा और बोला, बिल्कुल अलग सफर जल्द ही। और इस तरह रमेश की नीलू की रोमांच सफ़र ख़त्म हुई, लेकिन नए रोमांच की उम्मीद के साथ। आपको ये कहानी कैसी लगी हो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।